New Hope TV, your encounter with God. Go to Matthew 7 verse 24 right now. मत्ती का 7वां अध्याय 24वें वचन में देखेंगे इस वक्त। Whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. वचन यहाँ पर ऐसा कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। And the rain descended, the floods came, the winds blew and beat on that house, and it did not fall, it was not destroyed, for it was founded on the rock. फिर बारिश हुआ और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। Verse 26 says, For everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. 26वें वचन में देखेंगे, मगर जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। Verse 27, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. फिर 27वां वचन कहता है, बारिश आया, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। Here we see two kinds of people building. यहाँ पर हम देखते हैं दो प्रकार के लोगों को जो बना रहे हैं। And the only difference in the first and the second one was that the foundation. और देखिए पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में फर्क जो है वह है बुनियाद का। The same things that happened to the first man also happened to the second man. और वही चीज जो पहले व्यक्ति के साथ हुई थी दूसरे व्यक्ति के साथ भी हुआ। The same troubles that came on the first man also came on the second man. There was nothing new under the sun. वही मुसीबत जो पहले व्यक्ति पर आई थी दूसरे व्यक्ति पर भी आया और हम देखते हैं कि आसमान यानी सूरज के नीचे धरती पर कुछ नया नहीं है। One of the greatest lies of the devil is that my problem is bigger than any other problem. और देखिए शैतान का एक सबसे बड़ा झूठ जो है वो लोगों को बहकाता है उससे बोलकर वो ये है कि वो लोगों को ये यकीन दिलाता है कि उनकी समस्याएं दूसरे सबसे समस्याओं से बढ़कर है। You don't know my problem, brother. You don't know my trouble, brother. Or really, everybody goes through the same trouble. आपको पता नहीं मेरी समस्या क्या है, मेरी मुसीबत क्या है, क्या सच में हर कोई एक ही प्रकार के समस्याओं से जाता है? The same things come against all the people. और हर किसी के खिलाफ में एक ही प्रकार की समस्याएं आती Then हैं। why do some stand and why do some fall? तो क्यों ऐसा होता है कुछ लोग स्थिर खड़े रहते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? Why is it that some people are built up and other people are scattered? और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग मजबूती से बनाए जाते हैं और कुछ लोग भटक जाते हैं? The difference is the foundation. फर्क जो है वह है बुनियाद। I want to talk to you about today what is a foundation. और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे बुनियाद क्या है इसके बारे में। Everything has a foundation. हर एक चीज की एक बुनियाद होती A है। building has a एक foundation. इमारत की बुनियाद होती है। An organization has एक foundation. संगठन की बुनियाद होती है। A marriage has a foundation. और शादी की भी बुनियाद होती A है। business has a एक foundation. व्यवसाय की भी बुनियाद A होती है। church has a foundation. कलीसिया की भी बुनियाद होती What do है। you mean, Pastor? What are you talking about the church having a foundation? और पासवान जी ये क्या कह रहे हैं कि कलीसिया की भी बुनियाद होती है? I'm not talking about a church building. I'm talking about the spiritual church. और देखिए कलीसिया जो इमारत की है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन आत्मिक कलीसिया के बारे में कह रहा हूं। Let me give you an example of what foundation I'm speaking about. Go to Ephesians chapter 2 verse 20. The church has a foundation. और चलिए मुझे उदाहरण देने दीजिए कि किस बुनियाद के बारे में मैं बता रहा हूं। इफिसी की पत्री उसका दूसरा अध्याय 20वें वचन में कलीसिया की भी बुनियाद होती है। It says, having been built on the foundations of the apostles and the prophets. और वचन यहाँ पे कहता है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की बुनियाद पर बनाए गए हो। Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और आगे वचन कहता है जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु खुद है। So the church is built on the doctrine, on the foundation of the apostles and the prophets. You both have the apostolic and you have the prophetic. Somebody say आप hallelujah. देख सकते हैं कि कलीसिया जो बनाई जाती है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं पर आधारित होकर, तो हमें प्रेरिताई की भी जरूरत है, हमें भविष्यवक्ताई की भी जरूरत है। Everything has a foundation. हर एक चीज की बुनियाद होती A है। ministry has a foundation. एक सेवकाई की बुनियाद होती है। Your life, my life has a foundation. आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी की भी एक बुनियाद है। You cannot ignore a foundation. आप बुनियाद को नजरअंदाज नहीं कर You सकते। ignore the foundation, brother. अगर आप नजरअंदाज करते हैं भाई, Whatever you build, I don't care how many years you put in building it, everything is going to fall down. तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्या आपने बनाया और कितने साल लग गए हैं बनाने के लिए, अगर आप बुनियाद को नजरअंदाज करेंगे सब कुछ गिर जाएगा। But if you concentrate on the foundation, if you receive this teaching, I tell you, even if you are built for a day, it will stand. अगर आप बुनियाद पर ध्यान देंगे, अगर आप इस शिक्षण को ग्रहण करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने बनाया वो खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा।
Write this down. चलिए लिख The लीजिए। third thing about a foundation. बुनियाद के बारे में तीसरी चीज, There are godly foundations और ऐसी भक्तिमय बुनियादें होती हैं and there are evil foundations. और शैतानी बुनियादें भी होती हैं। I want to give you some facts about the foundation. और कुछ हकीकत जो तथ्य है मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं बुनियादों के बारे में। What is a foundation? और यह बुनियाद क्या है? I told you it's a godly foundation and it's a evil foundation. जैसे मैंने आपको बताया दैवीय बुनियादें होती हैं, शैतानी बुनियादें भी होती हैं। Then there are physical foundations and there are spiritual foundations. वैसे ही शारीरिक यानी भौतिक बुनियादें होती हैं और वैसे ही आत्मिक बुनियादें भी होती हैं। Spiritual foundations are much stronger than physical foundations. शारीरिक बुनियादों की तुलना में आत्मिक बुनियादें ज्यादा ताकतवर और मजबूत होती हैं। When foundations are ignored, there are consequences. और जब बुनियादों को नजरअंदाज किया जाता है तब उसके परिणाम भुगतने I पड़ते want to हैं। talk to you today about spiritual foundations. और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे आत्मिक बुनियादों के The बारे में। first thing, पहली चीज, what is a foundation? बुनियाद क्या है? It's a platform that is prepared for your life by your ancestors. ये वो मंच होता है जो आपकी जिंदगी के लिए तैयार किया जाता है आपके पूर्वजों के जरिए। By your ancestors. आपके पूर्वजों के जरिए, The people that were before you. वे लोग जो आपके पहले आए। Sometimes people struggle. People are going through the sweat and of the brow and things like that because you are the one who's actually building a foundation because there's nothing to look forward to. You are the one who's building a foundation. और देखिए ऐसा होता है कि आप संघर्ष करते हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप पसीना बहाने लग जाते हैं और इस प्रकार जूझते हुए आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई बुनियाद रखा नहीं गया था, कोई मंच तैयार नहीं किया गया था। अभी आप ही हैं जो बुनियाद रख रहे हैं और मंच तैयार कर रहे Let me हैं। give you an example. चलिए मुझे उदाहरण देने दीजिए। Let's say that person is, his ancestors have dealt with poverty. और देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति जिसके पूर्वजों ने गरीबी के साथ बहुत ही निपटे। They didn't have food to eat for whatever reasons. They were lazy or they just, they didn't take care of things properly. And now comes you, and you are struggling. You're working so hard and you're going through all the weather and the storm. Why? Because you are the one who's building that foundation. Are you with me now? और देखिए हो सकता है कि आपके Understand परिवार what में I'm saying? आपके पूर्वजों के पास खाने के लिए नहीं हुआ करता था, आलसीपन या कोई और वजह हो सकता है, लेकिन अब आप आ गए हैं और आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आप वो बुनियाद डालने की कोशिश कर रहे हैं। Maybe let's look at the spiritual way. Your ancestors had nothing to do with God. For them, God was just a three alphabet word, God, nothing more than that. And here you are building a foundation and you're going through ridicule. Your people are taunting you. People are rejecting you. What is happening? The rain is coming. The wind is coming. The things are coming. You are building a foundation. Hey, somebody raise your hand हो and सकता है कि shout आपके पूर्वज hallelujah. जो आए थे उनका परमेश्वर से लेना देना नहीं था, Alright. परमेश्वर का तो सिर्फ 3 शब्द ही वो अपनाते थे बस। लेकिन अभी आप आए हैं जो बुनियाद डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके खिलाफ में बारिश आ रही है, आंधियां चल रही है। ये क्या हो रहा है? या आपके खिलाफ में कार्य किया जा रहा है, लेकिन आप मजबूत बुनियाद डाल रहे हैं और आप मजबूत खड़े रहेंगे। If you have inherited a foundation, it's not so much of a difficulty because you're already building on somebody else's foundation. और देखिए अगर आपने विरासत में पहले से ही बुनियाद को पाए रखा था तो आपको ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपके पास पहले से ही बनाई हुई बुनियाद है। You see, Paul was an apostle of the apostles. हम देखते हैं पौलुस जो था वो प्रेरितों का भी प्रेरित था। He said, I build on no man's foundation. I built where Christ has not been named before. और उसने कहा मैं किसी और की बुनियाद पर नहीं कर रहा हूं, मैं मसीह जहां पर नाम नहीं लिया गया मैं वहां पर बुनियाद डाल रहा हूं। It's easy to preach where the gospel has already been preached. It's difficult to preach in a place where gospel has not been preached because there is no foundation. वहां पर पहले सुसमाचार प्रचार किया गया है, वहां पर जाकर वचन सुनाना या बुनियाद डालना आसान है, लेकिन जहां पर मसीह का प्रचार किया ही नहीं गया वहां पर जाकर बुनियाद डालना बहुत मुश्किल होता है। It's a platform. एक मंच है। It's a platform, a physical platform or a spiritual platform laid by somebody else or rather by you. और देखिए ये शारीरिक मंच हो सकता है या आत्मिक मंच हो सकता है जो किसी के जरिए डाला गया है या आपके जरिए डाला जा रहा है। Write this down. लिख लीजिए। What is a foundation? बुनियाद क्या है? It's the bedrock upon which the structure of your life is rests upon. और देखिए एक प्रकार की ये नींव होती है जिस पर आपकी जिंदगी की पूरी प्रक्रिया जो है डाली जाती है। It's what you rest upon. और जिस पर आप टिकते हैं, What you lean on. जिस पर आप सहारा लेते हैं। A lame man leans on his staff. The Bible says Jacob leaned on his staff. और देखिए एक लंगड़ा व्यक्ति जो होता है, लाचार व्यक्ति जो होता है अपनी बैसाखी का सहारा लेता है। वैसे ही बाइबल ऐसा कहती है कि याकूब ने भी अपनी लाठी का सहारा लिया। What do you lean on? और किस पर आप टेका लेते हैं? What do you stand on? किस पर आप खड़े होते हैं? For some people, their foundation is money. You take away their money and everything is gone. कुछ लोगों के लिए उनकी बुनियाद उनका पैसा होता है। जब आप उनका पैसा धन दौलत ले लें तो सब कुछ बिखर जाता है। For some people, their foundation is their
prestige. और कुछ लोगों के लिए देखिए उनकी बुनियाद जो होती है उनकी प्रतिष्ठा मान सम्मान होता है For some people's foundation is their property. और कुछ लोगों के लिए उनकी बुनियाद उनकी संपत्ति होती है But God is looking for a people whose foundation will be nothing, no gold, no silver, but the foundation will be Jesus Christ Himself. Somebody lift your hand and celebrate Jesus. Somebody. परमेश्वर ऐसे लोगों Come की on. तलाश है जिनकी बुनियाद सोना चांदी नहीं मगर यीशु मसीह और यीशु का वचन ही है The first thing, पहली चीज what is a foundation? बुनियाद क्या है A foundation is a platform, that is built by you or by your ancestors. और बुनियाद एक मंच होता है जो आपके जरिए बनाया जाता है या आपके पूर्वजों के जरिए बनाया गया होता है Foundation is a bedrock upon which every structure lies, rests, or stands. और देखिए बुनियाद वो नींव का पत्थर होता है जिस पर सारी प्रक्रिया जो है टेका लगाती है Write this down. What is a foundation? और ये बुनियाद क्या है A foundation affects your spiritual life. बुनियाद जो होती है आपकी आत्मिक जिंदगी पर असर डालती है What do you mean, Pastor Mike? आजमान जी आपके कहने का मतलब क्या है I'll tell you. मैं कहता हूं You came from a family, there was a lot of alcoholism. और आप ऐसे परिवार के पार्श्वभूमि में से आए हैं जहां पर बहुत सारे शराब का सेवन किया जाता था You ended the day with fights and bad words and pots and pans being thrown here and there. और देखिए लड़ाई झगड़ा है सब कुछ मारपीट हुआ करते थे ऐसे पार्श्वभूमि में से आए And now you meet the girl of your dreams, the boy of your whatever desire, and then you enter that marriage, and though you look beautiful, though you're strong, dark, handsome, beautiful, and all that stuff, you have a problem somewhere. How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त You are the MBA and you got all the B's and all the degrees, but you see, you have a problem because of your और foundation. देखिए आपने एमबीए की पढ़ाई की आपके पास सब प्रकार की डिग्रियां भी हैं लेकिन फिर भी आप इस तरह से जूझते रहते हैं क्योंकि देखते हैं वो बुनियाद वैसी है Your foundation affects your spiritual life. आपकी बुनियाद जो है ये आपके आत्मिक जीवन पर असर Your डालती है foundation affects your character. ये बुनियाद आपकी बुनियाद आपके चरित्र पर असर डालती है Don't you love the Lord? हालांकि आप प्रभु से प्यार करते You हैं have a weakness in a particular area. लेकिन किसी खास क्षेत्र में आप में कमजोरी होती है You get hurt very easily. बड़ी आसानी से आपको ठेस लग जाता है You get tempted in that area very easily. और उस क्षेत्र में बड़ी आसानी से आप परीक्षा में पढ़ते हैं You have an anger problem. आप में गुस्से की दिक्कत है All these things can be traced to a foundational issue in somebody's life. और देखिए ये सारे मामले जो है किसी की जिंदगी में बुनियाद के मामलों से जोड़ा जा सकता है Health issues can be traced to a foundation. और स्वास्थ्य का मामला जो आता है ये भी बुनियाद से लागू होती है So you see, even your social life, how you interact with people. आप देखते हैं आपका सामाजिक जीवन कैसा होता है आप लोगों से मेलजोल कैसा करते हैं There are people that they want somebody to come and say hello. Only then they will bring out their golden words and say hello. और देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि दूसरे उनके पास आकर उनको हेलो या अभिवादन करें फिर उसके बाद उनके मुंह से उनके सुनहरे शब्द निकलेंगे And you can hardly hear their hello. You need all the amplification in the world, और देखिए उनका हेलो भी आप बहुत ही कम सुनते हैं Say, why didn't you greet me? और क्यों तुमने मुझे अभिनंदन नहीं No, किया why didn't you go there? Because they didn't say hello. Listen, क्यों माने गए क्योंकि उन्होंने मुझे हेलो नहीं it's बोला your foundation, sweetie. Listen to me. ध्यान से सुनिए ये आपकी बुनियाद है Hey, it affects your social life. ये आपकी सामाजिक जिंदगी पर असर डालती है There are some people, जैसे कुछ लोग हैं you don't have to say hello. हेलो बोलने की जरूरत नहीं है उन्हें They will find out your home address also. Are you listening right now? They are like amazing. बड़े अद्भुत हैं वो लोग They make friends easily. बड़े आसानी से दोस्त बना लेते They build teams easily. हैं और टीम बड़ी आसानी से बना लेते हैं Why didn't your J12 grow? Oh, nobody came to me. As if the fish are going to jump in your net. और जैसे कि मछली खुद आपके जाल में कूद पड़ेगी No, you need to throw the net, brother. नहीं आपको जाल फेंकने की जरूरत है भाई Some people are so lazy. कुछ लोग बहुत ही आलसी होते हैं You can see how they walk. आप देख सकते हैं कैसे वो चलते हैं As if their legs are stuck magnet, जैसे कि उनकी टांगे जो चुंबक के जैसे जमीन से चिपकी हुई है So it's all dependent on your foundation. तो ये सब टिकी हुई है आपके बुनियाद पर What kind of worship was there in your house? आपके घर में किस प्रकार की आराधनाएं चलती So हैं now you just come in the Lord. तो अभी बस आप प्रभु में आ गए हैं And one side you love the Lord. और एक ओर से तो आप प्रभु से प्यार करते हैं And one side you're like, little have why God did this. And you're और like, दूसरी ओर देखिए आपके अंदर ऐसा विचार भी आता है क्यों प्रभु ने ऐसा किया in 10 days you don't come to the service. और 10 दिन फिर आप सभा में आते नहीं And the pastor is crawling on his legs and hands और पासवान जी अपने हाथ और टांग के साथ लुढ़कते हुए आते हैं and say, please come. और आके विनती करते हैं कि मेहरबानी करके आ जाओ ठीक है, because you come crawling, I come, ठीक है आप लुढ़कते हुए आए ना इसलिए मैं आऊंगा The problem is, sweetie, you have a problem of your foundation.
और देखिए आप में आपकी बुनियाद की वो समस्या है, You have evil foundations. आपके पास शैतानी बुनियादें Tonight हैं। they will be uprooted in Jesus' name. आज की रात में उखाड़ दी जाएंगी यीशु के नाम में। Tonight it will be uprooted in Jesus' आज की रात में name. उखाड़ दी जाएंगी यीशु के नाम में। There are foundations of barrenness. There are foundations of poverty. There are foundations of sickness. It will be uprooted in Jesus' name. बांझपन की, गरीबी की, बीमारी की बुनियादें ऐसी रखी गई हैं जो आज उखाड़ी जाएंगे यीशु के नाम So में। your foundation affects your spiritual life. Foundation affects your character. Foundation affects your social life. In other words, a foundation affects every area of your life. तो आपकी बुनियाद No जो है marriage. आपके आत्मिक जीवन पर, आपके सामाजिक जीवन पर, आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र, आपकी शादी पर असर डालती है। Now the biggest truth about a foundation, please write this down. और बुनियाद के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई मेहरबानी करके Pastor लिख लीजिए। Mike, if the foundation is so important, how come I don't know what my foundation is? और पासवान माइकल जी, अगर बुनियाद इतने अहमियत रखते हैं तो क्यों मुझे पता नहीं चलता है कि मेरी बुनियादें क्या हैं? A foundation. एक बुनियाद। Have you gone to a building आप कभी किसी इमारत में गए and you saw the foundation? Please don't buy a place over there. You never see the foundation. You can see the basement, but you don't see the foundation. देखिए, आपको बेसमेंट जो है वो दिख सकता है, लेकिन आपको बुनियाद नहीं दिखेगी। Yes, very rarely. I don't know. Because the foundation, that's why it's called a foundation. It's below the ground. और इसी वजह से बुनियाद कहलाता है, जमीन के अंदर होता है। That is holding the whole structure. और देखिए, वो बुनियाद जो है पूरी इमारत को थामे रखती है। It's invisible. ये अदृश्य होता It है, cannot be seen. दिखाई नहीं देता, And yet it's so important. और फिर भी ये बहुत ही मायने रखती है। That's why many people, इसलिए बहुत सारे लोग they're struggling वे संघर्ष कर रहे हैं and they don't know why. और जानते ही नहीं क्यों। Because you see, there are some problems in your life. क्योंकि आप देखते हैं आपकी जिंदगी में जैसी That समस्या होती है, unless God reveals to you the root of it, you will never know. जब तक परमेश्वर उसकी जड़ आप पर जाहिर न कर दे तब तक आप जान नहीं पाएंगे। I don't know why this is happening. और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। As if you are God, you know. जैसे कि आप खुद You'll परमेश्वर। know everything. No, आप you सब see, कुछ जानेंगे। when David was a king, आप देखते जब दाऊद जो एक राजा था, you know, for the 3 years and more, there was a famine. और देखते हैं 3 साल उससे ज्यादा समय तक वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। 1 year famine, 1 साल का अकाल, 2 year famine, 2 साल हो गए, 3 year famine. 3रा साल हो गया, And there's a famine and a famine and a famine and a famine. और अकाल पर अकाल, अकाल पर अकाल पड़ता रहा। That's time David says, enough. फिर आखिर में दाऊद ने कहा बस हुआ, I need to speak to the boss. मुझे बॉस से बात करना पड़ेगा। Touch your neighbor and say, do you know who's the boss? You know, अपने पड़ोसी को छू करके, आपको पता है ये बॉस कौन है? you know the boss with a capital B and a capital O and a capital S and a capital S. और आप देखते हैं बॉस जो है कैपिटल बी आता है, कैपिटल ओ आता है, कैपिटल एस और कैपिटल एस दोनों आता है। Your boss may have a big B, but my boss has a B, a O, and a S, and a S. He's the biggest boss of all times. Somebody आपके bless boss the Lord. का- If your boss fires you, that boss will give you a job anyway. अगर आपका ये बॉस निकालता है तो आपको आपका वो बॉस जरूर नौकरी देगा। If that boss fires you, no boss can give you a job. अगर वो बॉस आपको निकाल दे, कोई दुनिया का बॉस आपको नौकरी नहीं दे सकता। So you see, the foundations are invisible. They are hidden. तो आप देखते हैं बुनियाद जो होती है अदृश्य होती है, छिपी होती है। That's why many of your problems, many things that you're facing, you don't know why. You're like flying blind, you know. और इसी वजह से देखते हैं बहुत सारी चीजें जिसका आप सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं। And David, he went to the Lord और फिर दाऊद प्रभु के पास गया and said, Lord, why this famine? और वह प्रभु के पास जाकर पूछने लगा, प्रभु ये अकाल क्यों पड़ा है? Now many people, they go to the Lord. और देखिए बहुत सारे लोग प्रभु के पास जाएंगे It's like they ring the bell. और जाकर ऐसा जैसे कि रिंग बजाते हैं। Ting tong, you know. You know, when we were kids, we didn't have this PUBG, Maji, and you know, क्योंकि हमारे पास पबजी माजी नहीं हुआ करता था ना तब, nothing we had, you know. ऐसा कुछ भी नहीं था। And we had to invent our own games actually. और हमें अपने खुद को ही खेल का आविष्कार करना पड़ता था। And so we had a wonderful game, you know. तो हमारे पास एक अच्छा सा खेल था। And we all, you know, girls and boys, little girls and boys in the building. There was an auntie used to sleep in the afternoon, और okay? एक आंटी हुआ करती जो दोपहर के समय अच्छे से सोती थी। So we used to ring the bell, ting tong, you know. तो जाकर हम उनका बेल बजा देते थे टिंग And टोंग करके। some of us used to run up, some of us used to run और down. कुछ लोग ऊपर भाग जाते थे, कुछ लोग नीचे भाग जाते थे। Tell your neighbor, before opening the door, but अपने पड़ोसी को बोले, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले one day, एक दिन there are too many of us. हमें बहुत सारे लोग थे, So we did not know whether to run up or run down. तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर भागे या नीचे भागे। Half of them were trying to run up, half of them were trying, और and we आधा all लोग got कोशिश stuck कर over there. आधा लोग कोशिश कर रहे ऊपर भागने की, आधा लोग कोशिश कर रहे नीचे भागने की, और हम सबके सब वहीं पर अटक गए। And finally, Mrs. So-and-so opened the door, and that was the end of the game. और आखिर में मैडम जी ने दरवाजा खोला और फिर वो खेल का आखिरी दिन हो गया। Christians are like that. और मसीह लोग भी ऐसे होते They हैं, come to the Lord. प्रभु के पास आते हैं, Father, why this problem? Ting tong. और पिता ये क्यों समस्या है, टिंग टोंग। And before God can even answer, और इससे पहले कि परमेश्वर को जवाब दे they run away. वो भाग जाते हैं। 5 minutes of prayer. 5 मिनट की प्रार्थना, Lord, why this is happening? प्रभु ये क्यों हो रहा है, Why, Lord? क्यों प्रभु? Gone. Okay, now please.
I'm not talking about that type of prayer. When you इस प्रकार की wait, प्रार्थना नहीं बोल रहे you wait upon the Lord. जहां पर आप प्रभु के इंतजार में रुकते हैं They that wait upon the Lord shall renew their strength like the eagle. जो Hallelujah. लोग प्रभु के इंतजार The में रुकते waiting हैं upon the वे अपनी Lord. ताकत को नया करेंगे उकाब के जैसा I'm not talking about pray. Listen. सुनिए I'm not talking about praying upon the Lord. और ये नहीं कह रहे कि प्रार्थना करते रहना Many people don't know the art of waiting. Waiting is where you finished your prayer and you're like, और देखिए बहुत सारे लोग इंतजार करने की कला को नहीं जानते हैं इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना प्रार्थना पूरा कर लिया और बस आप इंतजार में रुके हुए you're just waiting. आप बस इंतजार कर रहे हैं बात You've जोड़ रहे not हैं got into that realm as yet. और देखिए आप उस आयाम में नहीं आए हैं Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में bless my monkey, bless my मेरे goat, बंदर को आशीष दे bless my cat, Lord. मेरी बिल्ली को आशीष दे And don't forget the monkey, Lord. और बंदर को भूलना भी नहीं And if you're praying for the monkey, the cat, the goat, the bee, और हम bear, बंदर बिल्ली बकरी इस पे अटके रहते हैं and after we finish that, और प्रार्थना खत्म करने के बाद we don't wait. हम इंतजार में रुकते Say, हैं Lord, you wait, I'm coming. हम कहते हैं प्रभु तो इंतजार में रुके रहना मैं आता हूं They that wait upon the Lord. वे लोग जो प्रभु के इंतजार में रुकते That's हैं where you begin to hear His voice. यहीं पर आप प्रभु की आवाज सुनने That's लगते where हैं you start seeing visions. यहीं पर आप दर्शन देखने लगते That's हैं where you receive a revelation of what you have read from the Bible. यहीं पर आप प्रगटीकरण पाने लग जाते हैं कि बाइबल में से आपने क्या पढ़ा है